उपस्थिति के कविता प्रांगण में हो रहे सभी भव्य कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी दर्शक, सभी कवि, शायर, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं कवि यादव सुनदेव वीर अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करता हूँ आप सभी के समक्ष। सर्वप्रथम हिंदी दिवस के अवसर पर पूजा करे संपूर्ण भारत, पूजा करे संपूर्ण भारत, संसार पूर्ण परिभाषा समझे। पूजा करे संपूर्ण भारत, संसार पूर्ण परिभाषा समझे। देवनागरी लिपि हमारी, हिंदी को सब मातृभाषा समझे। भारत की समस्त गतिविधि में चलो इसे हम अपनाएं। हो आवश्यक संपूर्ण विश्व में चलो इसे स्थान दिलाएं। राष्ट्रभाषा देश की संघ में, राष्ट्रभाषा इसे संसद बनाएं। भारत की संस्कृति इसमें चलो इसे संस्कार बनाएं। माँ कहा था इसी भाषा में चलो इसे हम माँ बनाएं। माँ कहा था इसी भाषा में चलो इसे हम माँ बनाएं। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सरल नहीं है सेवा करना। किसी ने हमसे पूछा कि भारत माता कौन है? सरल नहीं है सेवा करना अपनी माँ भवानी की। सरल नहीं है सेवा करना अपनी माँ भवानी की। घर छोड़ना पड़ता है रक्षा करने माँ भवानी की। पूछते हैं लोग कौन है भारत माता, हमसे बड़े प्यार से बताता हूँ मैं कलम से कसम से। मैं अपने किरदार से शहीद हुआ एक सैनिक जब लड़ते राष्ट्र की बाहों में। देखो आंसू आंखें खोल कर एक शहीद की माँ की आंखों में। इस देश की करोड़ों माँ, करोड़ों भाई बहन हमारा सबसे नाता है। इस देश की करोड़ों माँ, करोड़ों भाई बहन हमारा सबसे नाता है। इस देश का मानचित्र, इस देश की भूमि, यही तो भारत माता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बहुत सुंदर। हम सब लोग गुलाम क्यों हुए, कारण क्या है? हम सब एक थे यदि एकत्र थे तो क्यों हुए बदनाम हम? हम सब एक थे यदि एकत्र थे तो क्यों हुए बदनाम हम? महान थे यदि ताकतवर थे तो क्यों हुए गुलाम हम? सामाजिक समरसता कुछ नहीं, सामाजिक समरसता कुछ नहीं, बिखरे हुए ठीक नहीं थे हम। ऊंच नीच जातिवाद के कारण कभी सुसंगठित नहीं थे हम। हमारा जातिवाद से बचना ये हमारा करना था। हम लोग कभी एक हो ही नहीं पाए, इसलिए हम लोग गुलाम बने। हमने एक सपना देखा और हम विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। जैसे कि हमारी हिंदी राजभाषा है, हम चाहते हैं कि वो राष्ट्रभाषा बन जाए। तो एक धर्म के लोग इसको नहीं बना सकते। संपूर्ण भारत में जितने भी धर्म हैं सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं। अखंड हो हमारा भारत ऐसा सपना हमने देखा। अखंड हो हमारा भारत ऐसा सपना हमने देखा। विश्व गुरु हो अपना भारत ऐसा सपना हमने देखा। हाँ किया था युद्ध वीरों ने स्वतंत्रता पाने के लिए। हाँ लड़े थे वीर योद्धा राष्ट्रीय सुरक्षा पाने के लिए। तुमको क्या लगता है तुम भी लड़ पाओगे ऐसे बिखरे धर्म विवाद में? क्या तुम कर पाओगे उठती लड़की लुटती इज्जत? क्या देख रहे हो तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? क्या कर रहे हो तुम भटकर ऐसे धर्म विवाद में? क्या साबित करना चाहते हो गंगा जमुना तहजीब समझो? क्या रीत मिटाना चाहते हो? सुधर जाओ तुम सब वरना सब मिट जाओगे। नफरत करके आपस में अनेक हिस्सों में बट जाओगे। हिंदू हो या मुस्लिम हो सब मंदिर जारत जाओ तुम। बात जब देश की आए सब भारत बन जाओ तुम। धार्मिक घृणा शब्द नहीं सब मीठी वाणी बन जाओ तुम। हिंदू मुस्लिम मत ना गाओ बस हिंदुस्तानी बन जाओ तुम। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बीच में एसडीएम साहिब आने वाली थी तो उनके कार्य को देख करके मैंने पंक्तियां लिखी हैं संविधान के ऊपर। सरकारी दफ्तरों में जितना भी काम होता है सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेस पर होता है। तो उनकी नजर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इमेज क्या होती है सरकारी अफसरों के, जो ईमानदार होते हैं स्पेशली उनके लिए, कि मेरा दफ्तर मेरा मंदिर है। मेरा दफ्तर मेरा दफ्तर, मेरा दफ्तर दफ्तर दफ्तर, मेरा दफ्तर मेरा मंदिर है। मेरा मान है, सम्मान है, मेरा अभिमान है। लोकतंत्र मेरे राष्ट्र की शान है। मेरे देश के विधि का यही विधान है। मेरे देश का संविधान मेरे दफ्तर का भगवान है। मेरे देश का संविधान मेरे दफ्तर का भगवान है। वो करता धरता संविधान को मानते हैं।
दो कविताएं और मैं प्रस्तुत करता हूँ। हमारा देश कैसे आजाद हुआ, किन्होंने आजाद किया, मैं उनको धन्यवाद करना। हमारे साथ जब हुआ इस कलयुग में सबसे गंदा काम तुम्हारे साथ धर्म पूछकर नंगी किया नंगा नाच तुम्हारे साथ। धिक्कार है तुम पर यदि नहीं पता जो हुआ तुम्हारे साथ। अरे इज्जत लूटी बलात्कार किया तुम्हारी माँ बहन के साथ। देश तोड़ा घर लूटा किया अत्याचार तुम्हारे साथ। होती गुलाम मातृभूमि तुम्हारी मुगलों की अंग्रेजों की अगर न होते छत्रपति शिवाजी यदि महाराणा प्रताप तुम्हारे साथ। उनका धन्यवाद है कि महापुरुष ने हमारे लिए किया तो आज हम यहाँ खड़े हैं। अंतिम पंक्तियां, दो पंक्तियां और महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, नहीं समझे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन केवल महात्मा गांधी जी नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग थे, मैं उनका भी नाम करना चाहता हूँ। सुनो गौर से दुनिया वालों बात यदि सुन पाओ तुम। सुनो गौर से दुनिया वालों बात यदि सुन पाओ तुम। कैसे हुआ आजाद भारत सुनो यदि सुन पाओ तुम। झूठ बताया हम सबको केवल बापू की मेहनत लाई है। लगता है क्या तुमको भी आजादी बस चरखे से आई है। पड़ी थी लाठी लाला जी को साइमन कमीशन के किस्से में। पड़ी थी लाठी लाला जी को साइमन कमीशन के किस्से में। आई काले पानी की सजा वीर सावरकर के हिस्से में। चलकर मार्ग अहिंसा के क्या अंग्रेजी हुकूमत लड़खड़ाई थी। शहीद हुआ वो मंगल पांडे जिसके हिस्से फांसी आई थी। अब खोल उठा खून भगत सिंह का आजादी का सपना लेकर। चूमा गौरव से बंधा फांसी का रंडे बसंती चोला कहकर स्वतंत्र करूंगा भारत मां को कहकर आजाद ने गोली मारी थी। शहीद हुए थे लाखों युवा तब मिली भारत को आजादी। बहुत सुंदर, बहुत शहीद हुए थे लाखों। अंतिम कविता, संघर्ष करूंगा मैं पर सम्मान तेरा हो भारत। इधर देखूं तो भारत उधर देखूं तो भारत। पढ़ूंगा मैं लड़ूंगा मैं और सफल हो तो हो भारत। युद्ध हो तो हो जाए हो युद्ध जैसा महाभारत। रावण का हो पद हमेशा हो विजय की नाम लीला। हर शपथ ग्रहण में मैं वस्त्र पहनूं भगवा पीला। हर मंच पर बोलूंगा हो विधानसभा या संसद या वो हो लाल किला। चाहता हूँ संपूर्ण भारत में गूंजे मेरी कविता कई वर्ष। मेरी कविता मेरा हर्ष मैं कभी आदर्श सुनते बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये 2 मिनट का अनुमति होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ हो ना है करता देखने का मन। जन्नत वाले की सीमा चली गई कुछ और ढूंढता नहीं सकेगा। कहाँ हो तुम बताओ ना है करता देखने का मन। पता जो मिल जाए मुझको मैं आऊं छूने तेरा तन। लगा लो ना गले मुझको मैं तेरा लाल समझो तुम। लगा लो ना गले मुझको मैं तेरा लाल समझो तुम। चरण छू लेता मैं तेरे माँ होती आज यहाँ जो तुम। चरण छू लेता मैं तेरे माँ होती आज यहाँ जो तुम। हुआ सुना सनम। 2000 ताली हो गए।